दिस मोमेंट ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। लोगों को आंदोलनों ने जो है मोमेंट, जो आंदोलन था उससे जो हमारी कल्चरल जो ट्रेडिशनल थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो इसको समृद्ध करने में बहुत बड़ा हाथ था। अब आगे पढ़ते हैं, आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ द लैंड। लैंड का जो नाम, द टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत। हम अक्सर जो है हम लोग जो है टू वर्ड यानी दो वर्ड हम लोग अपने कंट्री के लिए यूज करते हैं। पहला इंडिया और भारत, ये दो हम नाम से जानते हैं। ऐसे तो कई सारे नाम है, आर्यवर्त भी कहते हैं हम, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन अक्सर जो इम्पोर्टेंट जो नाम है, जो इंडिया एंड भारत नाम से ज़्यादातर बुलाया जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडस शब्द से जो है इंडिया का नाम आता है। इंडिया वर्ड जो है इंडस शब्द यानी इंडस जो है सिंधु नदी को हम इंडस कहते हैं, और कॉल्ड सिंधु नदी इन संस्कृत, यानी इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, जो कि सिंधु नदी है, जो इसे इंडस रिवर कहते हैं। इसी को हम संस्कृत भाषा में जो सिंधु नदी कहते हैं, यानी संस्कृत में वर्ड को हम सिंधु कहेंगे। और इस इंडस शब्द से जो है इंडिया का नाम आता है, इंडिया का नाम जो है निकला है इस इंडस शब्द से। फाइंड द ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। द इरानियन एंड द ग्रीक who comes through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos and Edos। जब ईरानिया और ईरानियों ने जब सिंधु नदी को हिंदोस और इंडोस नाम से पुकारा था 2500 ईयर्स पहले, 2500 साल पहले जो है ईरानियों और ईरानियों ने जब आए थे यहाँ पर, तो इस नदी को जो है हिंदोस और इंडोस नाम से पुकारे थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। इस नदी के जो पूर्व वाले जो है, मतलब इस नदी के पूर्व वाले जो भाग है, इस लैंड को, भूमि को इन्होंने इंडिया कहा था। यानी नदी को जो है इंडोस और हिंदोस के नाम से पुकारा था, और इसके जो पूर्व वाला भाग को इंडिया कहा था। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपुल वेयर लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो भारत जो नाम था पीपुल के जो ग्रुप के लिए जो यूज होता था, जो कि लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तरी दक्षिणी में जो रहते थे, उनके ग्रुप के लिए जो यूज नाम होता था, भारत जो नाम है यूज होता था पीपुल ग्रुप के लिए। एंड हु आर द मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो बात को जो है मेंशन, यानी ऋग्वेद में बात जो है कि जो भारत नाम जो है पीपुल के ग्रुप के लिए यूज हो जाता है, जो कि पीपुल के लोगों के समूहों के लिए यूज होता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी दक्षिण में जो रहते थे, उनके नाम पर जो भारत के, उनके समूह के नाम पर जो है भारत का नाम पड़ गया, जो लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। हु आर मेंशन इन ऋग्वेद में जो बात यह है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत 3500 years ago dated about, later it used for the country। finding out about the past, about past के बारे में जो कैसे खोजते हैं, there are several way, मतलब past के बारे में कैसे खोजते हैं, जिसकी there are several way of finding out about the past को जो बारे में जो जानने के लिए कई जो रास्ते हैं। One is to search for and read books that were written long ago। पहला जो है कि बुक जो पढ़ते हैं, जिससे कि बुक मिला है, जिससे कई जगह बुकें किताबें के रूप में जो मिली है रिटर्न, जो कई सालों पुरानी है, जिसे पढ़ते हैं। दिस आर द कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इसे कहते हैं, यानी पांडुलिपि हिंदी में कहते हैं, जो कि कई किताबें जो कई जगह से खुदाई में कई जगह किताबें मिली हैं, जिससे कि हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। कई धर्म ग्रंथ के बारे में जो किताबें कहीं मिली हैं, पांडुलिपियों, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपियाँ। पहला रास्ता ये है जो कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। बिकॉज दे वेर रिटन बाई हैंड, जो कि
हाथ से खुद हस्तकला से जो लिखा गया पहले पांडुलिपिया जो है, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट पहला जो है, पास्ट में जानने के लिए पहला जो उपाय ये है, रास्ता ये है, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में से हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में, जिसे हम पांडुलिपिया कहते हैं। ये जो हाथ से द्वारा लिखा जाता है। These come from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as the beech, we grow in the Himalaya. ये जो है पांडुलिपिया जो खास करके जो है ताड़ पत्रों भोजपत्रों पर लिखा जाता था। ताड़ पत्रों जो है, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, जो ताड़ के पेड़ हम देखे हैं, ताड़ के पत्तों पर जो लिखा जाता था ताड़ पत्र, इस पर भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। और जो है एक भोजपत्र होता था, जो कि हिमालय के चोटी में भोजपत्र जो है 4000 लगभग मीटर ऊंचाई पर जो हिमालय चोटी पर जो पेड़ है भोजपत्र जिसे हम कहते हैं, भोजपत्र, उससे भी उस पर भी जो लिखा जाता था भोजपत्र। यानी याद कर लेते हैं, ये परीक्षा में जो पूछने लगे दो, एक ताड़पत्र और एक भोजपत्र पर जो है हमारी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं। अब अगला जो ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but कई जो है नष्ट हो गई हैं। आजकल जो पांडुलिपियाँ कई नष्ट हो गई है, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, कई जो है, लेकिन कई जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है अभी बची हुई है। ऑफ्टन प्रिसिव्ड इन टेम्पल एंड मोनास्ट्री, कई जो है टेम्पल में जो बची हुई अभी सुरक्षित है। दिस बुक डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिस, एंड जितने भी बुक जो है लिखे गए हैं जो है रिलीजियस, उनके जो पहले के धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, उनकी प्रैक्टिस, उनके जो लिव ऑफ किंग्स जो राजाओं के रहने के जो है स्थिति को दर्शाता है। मेडिसिन और साइंस कुछ बारे में किताबों के बारे में जानकारी मिली है हमें। और जो है मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत एंड वदर वेयर इच पत्रिका लैंग्वेज यूज्ड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, जो ज़्यादातर जो है बुकें जो लिखे गए हैं मिली हैं जो पांडुलिपियाँ हमें, वो जो है ज़्यादातर संस्कृत में लिखी गई हैं और उधर लैंग्वेज जो तमिल और उधर जो है तेलुगु में, तमिल तेलुगु में ये जो लिखी गई हैं और संस्कृत में भी, इसे नोट कर लीजिएगा, एक शायद पूछ सकता है। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, अगला जो है एक दूसरा रास्ता जो है अतीत के बारे में जानने के लिए, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख भी कह सकते हैं इसे। दीज आर द राइटिंग ऑन रिलेटिविटी हार्ड सरफेस, वी कैन आल्सो स्टडी, इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम कर सकते हैं, स्टडी अध्ययन कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब जो है कि अभिलेख होता है, जैसे अभिलेख। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिविटी हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल, इसे जो है हार्ड सरफेस जिसको पत्थर पर लिखवाया जाता है, चाहे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, जो इससे लिखवाया जाता है। हार्ड सरफेस जो कि कड़ा सरफेस जिस पर होता है, स्टोन पत्थर पर जो है कई जगह आप देखे होंगे कि जैसे घूमने और स्थान पर कई जगह देखे होंगे जो पत्थर पर लिखी सूचनाएं जो होती है, पत्थर पर जो है ऑर्डर होता है, जो कि आदेश होता है, पत्थर पर लिखी हुई मिलती है। तो लोग इसी तरह पहले जो लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हो, जो कि राजाओं के द्वारा लिखा जाता था, जो कि लिखा जाता किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्स सो दैट पीपुल कुड सी, ये जो राजाओं का ऑर्डर होता था, जो कि आदेश होता था, जो कि लोग इसे पढ़ सकें, इसलिए इतने हार्ड सरफेस पर लिखवाया जाता था ताकि ये कई वर्षों तक चल सके, आगे तक रीड एंड ओबे देम, पढ़ सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट डिड, फॉर एग्जांपल किंग ऑफ्टन कीप रिकॉर्डेड ऑफ विक्ट्री, इस पर जो है, और जो है राजा अपना जो युद्ध में जो जीता रहता है, क्षेत्र जो जीता है उसका बारे में जो रिकॉर्ड रखता था, उस पर लिखवाया जाता था। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज,
अभी जो हम इसके फायदों के बारे में पढ़ लिए कि क्यों आखिर हार्ड सरफेस पर लिखवाया जाता था। There are many other things that were made and used in the past. बने और पास्ट में जो उपयोग होते थे। There are many other things जो है दो जो who study these objects are called archaeologists. अब जो है अगला रास्ता जो है अतीत के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे हम पुरातत्विक कहते हैं। पुरातत्व सिंपली हम आपको बता दें, जो है पुरातत्व जो है कि जो खुदाई में जो अंदर से जो भी मिलती है, जैसे कि सिक्का हो गया, मतलब वेपन्स हो गया, हथियार हो गए, गहने हो गए, ये जो भी अंदर से जो मतलब बर्तने होंगे, जो भी अंदर से जो भी मिलते हैं खुदाई पर, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्व कहते हैं। दे स्टडी द रिमाइंस ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। अब जो मेड ऑफ स्टोन के जो है पत्थर और जो है ईंट के जो बने होते हैं, पेंटिंग एंड द स्कल्पचर, दे आर आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सप्लिकेट अंडर सर्फेस टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। जो है वेपन्स फाइंड मिलते हैं जो अंदर से खुदाई पर मिलता है। वेपन्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, पैन्स हो गया, कॉइन सिक्के भी मिलते थे। सिक्के जो होते थे कि जिस पर राजकीय चिन्ह होता था और धार्मिक चिन्ह भी होता था, इस सिक्के बनते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर जो सामान है उसमें जो है स्टोन यानी पत्थर के बने मिले हैं। पत्थर के गहने भी बनते थे, पत्थर के जो वेपन्स हथियार भी बनते थे ज़्यादातर। ओदर ऑफ द बोन्स, और जो हड्डियाँ, जानवरों का हड्डियाँ के भी बनते थे वेपन्स हथियार। बैक्ड क्ले एंड मेटल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड होते थे। इंस्क्रिप्शन सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग टाइम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कि खुदाई में मिला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक अप फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश to find out what people ate in the past. लोग क्या मतलब उस पास्ट में जो अतीत के बारे में उनका क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव far more rarely if seeds of the grain or pieces of the wood have been the burnt. They survive in charred from। वे लोग जो है एनिमल्स, बर्ड और मछलियाँ के बीच जले हुए जैसे हड्डियों को भी खोज करते थे। जो है आर्कियोलॉजी जो कि मतलब पुरातत्व के जो खोज करते हैं, पुरातत्व के बारे में जो खोज करते हैं, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि आर्कियोलॉजी के जो खोज करते हैं, पुरातत्व के बारे में जो खोज करते हैं, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरी डैट इज a scholar who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. Historian that is when sources are found, learning about the past become an adventure. One past or many. Did you notice the title of this book, Our Past? आपने नोटिस किया होगा कि इस बुक का नाम आवर पास्ट, टाइटल जो रखा गया वो आवर पास्ट। आपने नोटिस ये किया होगा। तो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम फोर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इस शब्द का जो है आवर पास्ट, जो इस शब्द का जो बहुवचन शब्द है, इसको जो आकर्षित करने के लिए जो लोगों को इस शब्द का यूज किया गया है, ये जो पीपल के डिफरेंट ग्रुप के लिए जो है डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग एंड क्वीन। जो कि किंग और जो राजा और रानी से जो है कुछ अलग थे। जितने भी जो हार्डर किसान थे, जो फार्मर्स, हार्डर्स जो भी किसान थे, व्यापारी थे, जो कि डिफरेंट थे। दो जो मतलब राजा और रानी से जो कुछ अलग थे, अलग उनका जीवन था।
The lives of merchant were different from those of a craft person, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and custom different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing. जैसे एग्जाम्पल के लिए टुडे मोस्ट आजकल जो पीपल जो है अंडमान निकोबार में जो रहते हैं उनका जो भोजन जो है शिकारी मतलब शिकार करके और जो मछलियों द्वारा प्राप्त होता है उनका भोजन आज जो अंडमान निकोबार में जो आइसलैंड पर आते हैं एंड जो कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय एंड जो फॉरेस्ट के द्वारा जो कलेक्ट करते हैं बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर सप्लाई फॉर जो शहर में जो लोग रहते हैं जो सिटीज में वो डिपेंडेंट रहते हैं फूड सप्लाई के लिए जो गांव पर डिपेंडेंट रहता है कि गांव से जो फूड आएगा मतलब भोजन जो क्योंकि ज़्यादातर जो कि खेती जो होती है भोजन फूड्स के लिए जो वो गांव में होती है तो शहर के लोग डिपेंडेंट होते हैं कि गांव से जो फूड्स आता है उस पर डिफरेंस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल ऐसे ही जो पास्ट में जो एग्जिट कर इस जस्ट ऐसे ही पास्ट में होता था इस हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ही जो थे बिसाइड्स देयर इन अनदर किंग ऑफ डिफरेंस हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि उसमें जो अच्छे से समझ में आएगा बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंस वी नो द ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल्स अब क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग निम्नलिखित को जो मैच करना है जैसे मैच नर्मदा नर्मदा नदी का वैली का जो है इसका होगा दूसरा हंटिंग एंड गैदरिंग नर्मदा वैली में जो हंटिंग एंड गैदरिंग जो पाया गया मगधा मगधा का जो होगा फर्स्ट बिग किंगडम यानी पहला होगा मगधा का आंसर जो है फर्स्ट बिग किंगडम है जैसे कि नर्मदा वैली का हंटिंग और गैदरिंग और मगधा का जो द फर्स्ट किंगडम हो गया एंड इंडस और ट्रिब्यूटरी जो है ये सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स पहले एगो एंड गंगा वैली जो है फर्स्ट सिटीज हो गया और गारो हिल्स के आंसर जो है अर्लीस्ट एग्रीकल्चर ये हो गया आप देख सकते हैं कि नर्मदा का हंटिंग एंड गैदरिंग और मगधा का द फर्स्ट बिग किंगडम एंड द गारो हिल्स का ईयरली एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ था गारो हिल्स में सबसे पहले इंडस एंड ट्रिब्यूटरी सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स पहले एंड गंगा वैली द फर्स्ट सिटीज अब जो है अगला क्वेश्चन पूछा लिस्ट ऑन द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन यानी जो है हमें पांडुलिपि और अभिलेख के जो बीच में जो अंतर हमें बताना है तो इसको बारे में हम जब पहले पढ़े हैं इस चैप्टर में थोड़ा बताता हूँ जैसे कि जो पांडुलिपि जो होती थी पहला तो जो है कि ये जो है हमें जो लिखी हुई एक किताब के मिलती थी वो साक्ष्य किताब में मिलती थी इसके जो है इसमें राजाओं का जो है रहन सहन पता था इसमें जो है धार्मिक कल्चरल में इसमें लिखा गया था इसमें पहले लोगों को कैसे जीवन था ये सब के बारे में लिखा गया था और ये जो है हाथ से लिखा हुआ मिलता था तो मैन्युस्क्रिप्ट का हो गया एक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख अभिलेख जो कि हार्ड सरफेस पर रिटन उन हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था जैसे कि हो गया कि पत्थर पर लिखा जाता था पत्थर पर इसमें जो राजा का आदेश लिखा होता था मतलब कि लोग पढ़ सके इसे इसमें राजा का जो है युद्ध में जीता गया जो होता था क्षेत्र उसके बारे में जो लिखा गया था इसमें एंड पांडुलिपियाँ जो कि ज़्यादातर जो है भोजपत्रों ताड़पत्रों पर भी लिखा जाता था पांडुलिपियाँ मिली है भोजपत्रों पर इसी तरह से हम लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ जो है इसी तरह से आप जो है कई क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ये जो है आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा हम उसका उत्तर देने का बिल्कुल प्रयास करें तो इस चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें थैंक्स धन्यवाद।